नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नवजात शिशु में ब्लोटिंग के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों का पेट फूल जाता है और माँ समझ नहीं पाते कि किन कारणों से हो रहा है, क्या किसी खान पान की वजह से हो रहा है या फिर गैस की वजह से हो रहा है। आज हम इसे पे खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। और इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निगम प्रकाश। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये हेड ऑफ पेडियाट्रिक रह चुके हैं PMCH में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी नवजात बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ब्लोटिंग की समस्या रहती है। कई बार खान पान की वजह से, कई बार गैस की वजह से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे समझ सकती हैं माँ है कि किन कारणों से ब्लोटिंग हो रहा है और क्या करने से बचना है। ये एक बहुत आम समस्या है, इसलिए हम समझते हैं कि ये आपका प्रश्न बहुत तर्कसंगत है। और जब हम देखते हैं ब्लोटिंग के बारे में और पेट का फूलना जिसको बोलते हैं बच्चों में, तो ये बहुत आम समस्या है और इसके लिए सिंपल एक फीडिंग का इंस्ट्रक्शंस जो है उसको ठीक कर सकता है। ये आमतौर से कोई गंभीर बीमारी का परिचायक नहीं है। और ख़ास करके जो नवजात शिशु होते हैं और कोई भी फीडिंग दो, आप ब्रेस्ट फीडिंग दो या देना तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही चाहिए, सिर्फ स्तनपान होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों को लोग देते हैं दूसरा दूध भी बोतल के द्वारा, वो तो और भी हानिकारक होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ माँ का भी दूध देते हो तो आपको ये हिदायत रखनी चाहिए कि उसको अंतराल जो है उसका वो आमतौर से 15 से 20 रोज के बाद, इनिशियली तो आप हर बार उसको कोशिश करते हैं डिमांड फीड देने का, जब भी बच्चा रोए तो दीजिए। लेकिन 15 रोज के बाद उसको कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 2.5 घंटे का अंतर हो ये 2 फीड के बीच में। और इससे क्या होता है कि सही ढंग से बच्चा लेता भी है और उसके बाद उसको बढ़िया से ढकार करवाना चाहिए। ढकार करवाने का तरीका बिल्कुल साधारण है। बच्चे को सीधा ऊपर लिया जाता है और पीठ को थपथपाया जाता है 8 से 10 मिनट तक। धीरे धीरे बच्चा जो है उससे ढकार कर देता है और साथ साथ जो दूध के साथ वो गैस भी अंदर ले लेता है वो निकल जाता है। तो इससे ब्लोटिंग की समस्या 99% जो है वो ठीक हो जाती है। बहुत रेयर केस में अगर ब्लोटिंग ज़्यादा होती है तो हम लोग एंजाइम वगैरह दिया करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत अमूमन नहीं होती है। अगर आप सही ढंग से दूध बच्चे को पिलाते रहें और स्तनपान कराते रहें तो शायद ये समस्या हो ही नहीं। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ब्लोटिंग खान पान की वजह से भी होता है? अगर हम 8-9 महीने के ऊपर से वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो क्या उनमें ब्लोटिंग किसी खान पान की वजह से भी होता है? हाँ, अगर आप वैसे बच्चों को जब आपने खाना देना शुरू किया और ऐसे बच्चे जो आप खाना देने के बाद आपने देखा कि कुछ बाज़ार का चीज़ देना शुरू कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कि मसाला का ज़्यादा हो नेचर, तो वो तब ब्लोटिंग भी हो सकता है बड़े बच्चों में। तो बड़े बच्चों के लिए एक अलग क्लास है जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा कि उनमें फूड हैबिट की वजह से भी ब्लोटिंग हो सकता है और बाहर के खाने पीने में ज़रूर हो सकता है। तो ये बड़े बच्चों के लिए अलग समस्या है। जी, और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बार बार किसी को ब्लोटिंग हो रहा है तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ हम लोग अमूमन क्या करते हैं। कभी कभी हम लोग एक प्रोबायोटिक नाम की चीज़ होती है जो दे देने से अगर बच्चे को बार बार अगर हम ब्लोटिंग हो तो प्रोबायोटिक का प्रयोग 5 से 10 रोज करने पर वो ब्लोटिंग कम हो जाती है। और दूसरा है एंजाइम देने से कभी कभी हम लोग को एंजाइम 1-1 महीने तक देना पड़ता है, ब्लोटिंग ठीक हो जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि बच्चों में ब्लोटिंग की समस्या क्यों होती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम जानकारी दी है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।